सोमलिंगा नरो दृष्ट्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते लभते फलम मनोवांछितम मृतः स्वर्गम समाश्रयेत। जो सोमनाथ के खिलाफ थे वो चले गए। सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है, मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और आत्मा को मोक्ष की राह मिलती है। लेकिन सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, सोमनाथ स्वाभिमान है, भारत का स्वाभिमान। हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है सोमनाथ। साल 2026 में सोमनाथ के लिए ऐतिहासिक साल है, क्योंकि ठीक 1000 साल पहले जनवरी 1026 में गजनी के महमूद ने इस प्रथम ज्योतिर्लिंग पर आक्रमण किया था। मंदिर को तोड़ा गया, लूटा गया, श्रद्धालुओं का कत्लेआम किया गया। उद्देश्य सिर्फ एक था, आस्था और सभ्यता का विध्वंस। मंदिर में जड़े सोना, हीरा, जवाहरात का लूट, सोमनाथ पर हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिना जाता है। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी ताकत भी यहीं दिखी है। श्रद्धा कभी नहीं टूटी। 1026 के बाद कभी गजनी, कभी औरंगजेब, सोमनाथ को बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार मलबे से फिर मंदिर खड़ा हुआ। चोला राजाओं से लेकर अहिल्याबाई होलकर तक हर युग में किसी न किसी ने आगे बढ़कर कहा सोमनाथ फिर खड़ा होगा, और सोमनाथ खड़ा हुआ। आज जो भव्य स्वरूप हम देख रहे हैं वो तो सरदार पटेल की देन है। उन्होंने 1947 में जब मंदिर की हालत देखी तो उन्होंने पहला संकल्प यही लिया कि आज़ाद भारत में मंदिर फिर खड़ा होगा, और फिर मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। आज़ादी के बाद इस मंदिर को फिर से भव्य बनाया गया। संयोग देखिए, 2026 में पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे हो रहे हैं। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर के द्वार खोले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस दिन जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना साकार हो चुका था। प्रधानमंत्री नेहरू इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने एक खत भी लिखा था कि राष्ट्रपति को यहाँ नहीं जाना चाहिए, भारत की छवि खराब होगी। उस खत की बात हमारे साथी वीडियो में कर रहे हैं, वो देखिएगा जरूर। पंडित नेहरू के मना करने के बाद भी राजेंद्र बाबू अडिग रहे। मंदिर के लिए भव्य आयोजन किया गया और वो अडिगता ने इतिहास रचा। पीएम नरेंद्र मोदी लिखते हैं, सोमनाथ की गाथा विध्वंस की नहीं, हजारों वर्षों से चली आ रही भारत की अटूट आस्था की गाथा है। 1897 में स्वामी विवेकानंद भी सोमनाथ पहुंचे थे। वह मंदिर की हालत देखकर व्यथित हो गए थे। उन्होंने सोमनाथ जैसे मंदिर हमारी सभ्यता को किताबों से ज्यादा सिखाते हैं। ये बार बार टूटे, लेकिन हर बार पहले से अधिक जीवंत होकर खड़े हुए। उन्होंने ये भी लिखा, यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ दुनिया को संदेश देता है। मिटाने की मानसिकता रखने वाले मिट जाते हैं, लेकिन आस्था अमर रहती है। जो आक्रमणकारी थे वे इतिहास में सिर्फ फुटनोट बनकर रह गए, और सोमनाथ आज भी करोड़ों लोगों की शक्ति, प्रेरणा और विश्वास का केंद्र बना रहेगा। अगर 17 बार टूटकर सोमनाथ खड़ा हो सकता है और भारतीय मंदिर को खड़ा कर सकते हैं, तो वो भारत और भारतीय कभी हार नहीं मान सकते, और आप भी नहीं। सोमनाथ दुनिया के लिए संदेश है। सोमनाथ स्वाभिमान का पर्व मनाया जा रहा है 1000 साल पूरे होने। पीएम मोदी ने बड़ा सा एक लेटर लिखा है, ब्लॉग लिखा है। सोमनाथ मंदिर को कैसे बार बार तोड़ा गया, मेरा दूसरा वीडियो उसी पर है।